पितृदेवों की प्रसन्नता से घर में मांगलिक कार्य होते हैं। जब पितृदेव प्रसन्न होते हैं तब मनुष्य निरोगी रहता है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि यदि आपके पितर असंतुष्ट हैं तो वह अपनी संतान का ही खून चूसते हैं, परेशान करते हैं। इसलिए पितरों का संतुष्ट और प्रसन्न होना जीवन में अति आवश्यक है। पितृ प्रसन्न होते हैं तो सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के अनेक उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, जैसे पार्वण श्राद्ध, गया श्राद्ध, पितृ गायत्री का जाप, रक्षोघन सूत्र, पितृ सूत्र, पितृ स्त्रोत का पाठ। उसी में से यह पितृ स्त्रोत जो है वह पुराणोक्त स्त्रोत है और यह दिव्य शांति को प्रदान करने वाला और पितरों को प्रसन्न करने वाला है। यदि किसी भी प्रकार से पितृ दोष कुंडली में बन रहा है या पितृ दोष के लक्षण वैकल्पिक रूप से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि घर में अशांति रहना, घर में झगड़ा होना, अच्छे कार्यों में कलह होना, धन की कमी हो जाना, अच्छा चलता व्यापार रुक जाना, किसी न किसी व्यक्ति का बिस्तर पर पड़े रहना, रोगी रहना, अल्प समय में ही अकाल मृत्यु होती रहना, यह सभी पितृ दोष के लक्षण हैं। तो इसको शांत करने के लिए मैं आज एक दिव्य उपाय बताने जा रहा हूँ। इस स्तोत्र को यदि आप रोज सुनते हैं और अपने पितरों का ध्यान करते हैं, उनके मुक्ति के लिए मन ही मन संकल्प करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे, उनको मुक्ति मिलेगी और हर प्रकार से घर में सुख शांति और हर्ष का वातावरण बना रहेगा। तो आइए अपने पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए और इस स्तोत्र को सुनते हैं। अर्चितानाम मूर्तीनां पित्राणां दीप्त तेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्य चक्षुषां इंद्रादीनां च नेतारो दक्ष मारीचयोस्तथा तान् नमस्याहं सर्वान् पितृनप्सुदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्नो नभस्तथा धावा पृथ्वीयोश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलि देवर्षीणां जनस्तश्च सर्वलोकान् नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातान् नमस्येऽहं कृताञ्जलि प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि नमो गणेभ्यः सप्तभ्यः तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे ओम सोमाधरान् पित्राणाः योगमूर्तिधरस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपस्तथे वान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्नि सोममयं विश्वं यत एतदशेषतः केतु तेजसी ये चेते सोम सूर्योऽग्निमूर्तयः जगत स्वरूपिणभ्यश्च तथा ब्रह्म स्वरूपिणी तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसा नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजा। बोलिए पितृ देवताओं की जय, पितृ भगवान की जय। मार्कंडेय पुराण के महत्व को बताते हुए व्यास जी ने मनुष्य की सुगमता के लिए, जन कल्याण करने के लिए इस पितृ स्त्रोत का सृजन किया
मार्कंडेय पुराण में इस स्त्रोत का वर्णन किया गया है, जिसे पितृ स्त्रोत कहा जाता है। यह पितरों की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए लिखा गया है। इस स्त्रोत की बड़ी महिमा है। श्राद्ध अवसर या मांगलिक कार्यों के समय, ब्राह्मण भोज के समय, परिवार के भोज के समय इस स्तोत्र को करने से सभी प्रकार के दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। जितना फल पार्वण श्राद्ध, नांदी श्राद्ध और गया श्राद्ध से मिलता है, भागवत महापुराण के श्रवण से मिलता है, उतना ही यदि इस पाठ को किया जाए तो फल की प्राप्ति होती है। यह सर्व मनोकामनाओं को प्रदान करने वाला, सभी अभीष्टों को पूर्ण करने वाला और पितरों को प्रसन्न करने वाला और हर बाधा को मिटाने वाला स्त्रोत है। अतः इस स्त्रोत को प्रतिदिन सुबह से और शाम के समय कम से कम एक बार सुनना आवश्यक है। ऐसा करने से आपको किसी भी प्रकार की समस्या से आप ग्रसित हों, तुरंत उसमें आपको राहत मिलेगी और धीरे धीरे आप हर प्रकार से समृद्ध हो जाएंगे और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी।